हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। दोस्तों, यूपीएससी सीएससी 2026 का प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम होना है 24 मई को। और सीसेट के पेपर में बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे। ठीक है, और जो पहली बार एग्ज़ाम देने जा रहे हैं वो थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट भी हो सकते हैं, या जिन लोगों ने पहला अटैम्प्ट सीरियसली नहीं दिया में भी हो सकता है कि वो भी इसका शिकार हो सकते हैं। मैं सिर्फ ओवर कॉन्फिडेंस वर्ड यूज नहीं करूँगा। मैंने बोला ज़रूर है कि ओवर कॉन्फिडेंस ट्रैप है, और ये क्या ट्रैप है इस पे बारे में बात करेंगे। बट इस वीडियो में हम डिटेल में बहुत सारी चीज़ों पे चर्चा करेंगे, जैसे कि जो ग्राउंड रियलिटी है वो क्या है यूपीएससी सीसेट एग्जाम की। ठीक है, और ये ओवर कॉन्फिडेंस ट्रैप क्या है यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में। दूसरा, व्हाट एक्चुअली हैपन इन द एग्जाम हॉल। तो एग्जाम हॉल में क्या होता है बच्चों के साथ मोस्टली, और हु इज मोस्ट एट रिस्क इन यूपीएससी प्रीलिम्स। कौन से बच्चे हैं जो रिस्क में हैं अभी। ठीक है, अगर जो क्वालिटीज मैं बताऊं वो आप में है तो फिर आप भी उस रिस्क का पार्ट हो। फिर मैं ये भी बताऊंगा कि स्मार्ट स्ट्रेटजी क्या हो सकती है क्वालिफाई करने के लिए सी सेट को कंफर्टेबली। ठीक है जी, चलो। ये दो कोर्सेज अलग अलग हमने आप लोगों के लिए निकाले हैं। दो कोर्सेज नहीं है, कोर्स तो ये एक ही है, मास्टर कोर्स, जिसमें हम आपको मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स सारे एक ही जगह पे कवर करके देते हैं, बहुत अच्छे से अच्छी सीक्वेंस में, जिसमें कंसेप्चुअल वीडियोज के साथ साथ टॉपिक वाइज पीवाईक्यू, फिर उस पर टॉपिक वाइज टेस्ट भी होते हैं। फिर इसमें सेक्शनल टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट, मतलब पूरे कोर्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने के साथ साथ टेस्ट सीरीज भी आपको इसमें मिलती है। बहुत शानदार कोर्स है। अगर आपके पास टाइम कम है अभी, और आप सी सेट को बहुत कम टाइम में एक ही जगह पे करना चाहते हो अच्छे से कवर, तो इस कोर्स में इनरोल कर लो। इसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, या आप हमारी वेबसाइट विजिट कर लो edutap.in, वहाँ पे जाके इनरोल कर लो। ठीक है, दूसरा, हमने आपके लिए कुछ बुक्स भी निकाली है। ठीक है, जैसे अगर आपको सिर्फ फुल लेंथ टेस्ट देने हैं तो आप ये वाली बुक ले सकते हो। जो टेस्ट हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज में होंगे सारे, और विद एक्सप्लेनेशन होंगे। ठीक है, सिर्फ सेक्शनल टेस्ट देने हैं तो ये वाली बुक परचेज कर लो। पीवाईक्यू अगर आपको अच्छे से कवर करने हैं तो ये वाली बुक। तीनों के लिए भी कॉम्बो मिल जाएगा आपको, तो इसके लिए भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या आप हमारी वेबसाइट store.edutap.co.in, ये अगर आप टाइप करते हो तो वहाँ पे जाकर भी इसमें ये बुक्स आप परचेज कर पाओगे। ठीक है, तो इनका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर ट्राई कर लेना। अब बारी आती है कि सी सेट इन यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन प्रीलिम्स द ग्राउंड रियलिटी। रियलिटी क्या है? पहली बात, सी सेट एक क्वालिफाइंग पेपर है, और इसी बात को लेकर बहुत सारे मिथ है। ठीक है, उस पर बात करेंगे आगे। दूसरा, ये एक ऑब्जेक्टिव पेपर है भाई। ठीक है, टोटल क्वेश्चन 80 है, टोटल मार्क्स 200 है, टाइम 2 घंटे का मिलता है, नेगेटिव मार्किंग 1/3 होती है। हर एक क्वेश्चन 2.5 का होता है, और 0.66 की फिर आपके यहाँ, सॉरी 83 की नेगेटिव मार्किंग भी होती है। ठीक है, तो मिनिमम आपको 67 मार्क्स यहाँ लेने होते हैं, 33% अगर आपको क्वालिफाई करना है। ठीक है, दूसरा, इसके जो मार्क्स हैं वो फाइनल मेरिट लिस्ट में ऐड नहीं होते, सिर्फ क्वालिफाइंग ही होता है। ठीक है, प्रीलिम्स जीएस वाले के भी नहीं होते हैं, ना सी सेट के होते हैं। ठीक है, बट इफ यू फेल सी सेट, जीएस पेपर 1 इज नॉट इवेल्युएटेड। ये ग्राउंड रियलिटी है। सबसे पहले आपका जी सी सेट का पेपर ही चेक होता है। ठीक है, अगर आप सी सेट का पेपर ही क्वालिफाई नहीं कर पाए तो आपका फिर जीएस पेपर 1 इवेल्युएट ही नहीं करते। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, सी सेट इज क्वालिफाइंग बट इट्स नॉट ऑप्शनल। ये ग्राउंड रियलिटी है, और बहुत जनता ऐसी है जो भाई सी सेट के पेपर में बहुत गच्चा खाती है। देसी वर्ड है ये गच्चा, इसका मतलब ये है कि ओवर कॉन्फिडेंट लगा लो, या डर लगा लो, कुछ भी लगा लो। ठीक है, तो बहुत लोग ऐसे हैं जो सी सेट की वजह से अपना एक पूरा कीमती अटेम्प्ट वेस्ट कर लेते हैं। ये रियलिटी है, इससे आपको जरूर पता, इसका आपको जरूर थोड़ा मालूम होना चाहिए, आभास होना चाहिए। ठीक है, दूसरा, अब ये जो ओवर कॉन्फिडेंस ट्रैप है ये क्या है। ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंस ट्रैप, जो ओवर कॉन्फिडेंट बच्चे हैं उन्हें आमतौर पे आप ऐसे कहते हुए सुनोगे। मैं ये नहीं कह रहा कि नॉर्मल बच्चा ऐसे नहीं बोल सकता। आपका बहुत सारा अभ्यास है, आप पहले भी अटेम्प्ट दे चुके हो, अच्छी प्रैक्टिस है आपकी, तो आप बोल सकते हो। ठीक है, सी सेट तो ईजी होता है। ठीक है, बेसिक एप्टीट्यूड ही तो है, पीवाई क्यू देख लेंगे तो हो ही जाएगा, जीएस पे फोकस करते हैं, सी सेट बाद में देख लेंगे। ये ऐसे साइन ओवर ओवर कॉन्फिडेंट के होते हैं। ठीक है, फिर ऐसे लोगों के साथ क्या होता है? ऐसे लोगों के साथ होता है कि वो अपनी प्रिपरेशन को डिले करते हैं। ठीक है, जीएस को प्रायोरिटाइज करते हैं, सी सेट को इग्नोर करते हैं। फिर वो क्या करते हैं, अगर इस टाइप के कुछ इंजीनियर्स हैं तो वो ओवर कॉन्फिडेंस में प्रैक्टिस ही नहीं करते। ठीक है, कुछ नॉन इंजीनियर हैं तो उनको डर भी होता है थोड़ा, तो वो अवॉइड करते हैं।
बट आपका एक सी सेट का फेलियर इज इक्वल टू एंटायर अटेम्प्ट वेस्टेड। ठीक है, नॉलेज ज्यादा नहीं चाहिए, मैं पहले ही कह रहा हूं, बहुत नॉलेज नहीं चाहिए, लेकिन एक स्किल चाहिए, स्किल बेस्ड एग्जाम है। कोई भी टॉपिक पढ़ोगे ना तो उसमें आपको मतलब सबर, पेशेंस, ठीक है, कैसे चीजों को हैंडल करना है, ये सब पता होना चाहिए। सीधा ऐसे प्रैक्टिकल अप्रोच के क्वेश्चन होते हैं, सीधा सीधा फॉर्मूलाज पे, ट्रिक पे ऐसे सवाल नहीं मिलेंगे आपको। ठीक है, तो ये थोड़ा सा बचो इस ओवर कॉन्फिडेंस से। ठीक है, ये ओवर कॉन्फिडेंस जो है ये ट्रैप है। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये ध्यान रखिएगा, फिर जो ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं ना बच्चे, उनके साथ एग्जाम हॉल में क्या होता है, व्हाट एक्चुअली हैपन इन द एग्जाम हॉल, टाइम का प्रेशर। ठीक है, 2 घंटे में लंबे लंबे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, लंबे नहीं होंगे, 2025 में एक ही लाइन का कॉम्प्रिहेंशन है। अगर कॉम्प्रिहेंशन छोटे होंगे तो कॉम्प्रिहेंशन ज़्यादा होंगे। किसी किसी पेपर में 22-22, 24-24 कॉम्प्रिहेंशन पूछे हुए हैं, बताओ कैसे सोल्व करोगे, बहुत लंबा हो जाएगा। अर्थमेटिक टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है। ठीक है, ऑप्शन जो होते हैं वो बहुत क्लोज है, कंफ्यूजिंग है। लॉजिक बेस्ड एलिमिनेशन है, कुछ लोग सोचते हैं कि एलिमिनेट हो जाता है, लॉजिक बेस्ड है भाई, ऐसा नहीं है। ठीक है, फिर एक्यूरेसी नहीं आती तो पैनिक होते हैं एग्जाम हॉल में बैठ करके। ठीक है, और बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है कि जीएस पेपर 1 बहुत अच्छा हो गया क्योंकि करके गए थे। ठीक है, कॉन्फिडेंट फील करते हैं, लेकिन जब सीसेट का पेपर एक्सपेक्टेशन से टफर आता है तो फिर एक्यूरेसी ड्रॉप होती है, 67 भी नहीं आते, फिर पूरा का पूरा अटेम्प्ट वेस्ट हो जाता है सी सेट के कारण, जीएस के कारण नहीं। जीएस में तो टॉप कर लिया, कितने लोगों को जानते हैं हम, जीएस में लेके बैठा है 110 115 नंबर, जबकि कट ऑफ 80s में है, लेकिन सी सेट क्वालिफाई नहीं हुआ। हमारे कई दोस्त हैं ऑलरेडी, एक आईपीएस है लड़का 2024 वाले बैच से, 2025 में सी सेट नहीं हुआ, बताओ, सेलेक्टेड है। मैंने पूछा, मैसेज आया कि सर डिड नॉट मेक दिस टाइम, तो हमने पूछा कि क्या हुआ जी, तो उन्होंने कहा कि सी सेट में ओवर कॉन्फिडेंस। तो ये मतलब फिर ये एग्जाम हॉल में जाकर के इस टाइप की चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो ये चीज़ आप पहले से ही ध्यान में रखो। ठीक है, तो और कौन कौन लोगों पे, किस लोगों पे ज़्यादा, कौन लोग ज़्यादा रिस्क में होते हैं, किन पे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, जो पहली बार दे रहे हैं, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है। एक दो अटेम्प्ट वेस्ट करके तो फिर भी बुद्धि ठिकाने आ जाती है। ठीक है, पहली बार कई बार ऐसा भी होता है कि कोई बच्चा एक अटेम्प्ट देके उसका जीएस ही नहीं हुआ था, तो उसको तब भी सी सेट समझ में नहीं आया, वो अब भी ऐसे सोच रहा है कि नहीं जीएस पे ही ज़्यादा वो करना है, बिना जीएस के सिलेक्शन नहीं होगा। बहुत सारे लोग दो दो अटेम्प्ट वेस्ट कर चुके हैं। ठीक है, पर सी सेट नहीं हुआ। कितने लोगों से हम बात करते हैं यार, दिन भर बोलते हैं कि नहीं ये कर लिया था, फिर किसी ने ये बोल दिया ऐसे हो जाएगा। ठीक है, जिन लोगों का थोड़ा मैथमेटिकल बैकग्राउंड नहीं है वो भी थोड़ा रिस्क में है, क्योंकि उनको ये लगता है कि 10वीं तक का ही होगा, तो वो कोई बैंक की किताब, एसएससी किताब उठा के करके चले जाएंगे। थोड़ी समझ पैदा करो। ठीक है, पेपर देखो, जिनकी स्पीड कॉम्प्रिहेंशन में अच्छी नहीं है वो रिस्क में है, वो नहीं कर पाएंगे पेपर। कुछ लोग ये भी बोलते हैं सर अगर सपोज 20 पैसेज आए पेपर में, हमें तो 10 ही करने हैं ना, मुझे तो क्वालिफाइंग करना है, तो भैया 10 अगर करने हैं तो 20 में से 10 कैसे सेलेक्ट करोगे, पहले 10, लास्ट के 10, एक छोड़ के एक। भाई 20 में से अगर 10 सेलेक्ट भी करने हैं तो पढ़ के ही तो सेलेक्ट करोगे, या सिर्फ देख के पता चल जाएगा ये मुश्किल है ये आसान है। तो 20 मैसेज पढ़ना, और वो पेपर 1 का लोड भी होता है, जीएस पता नहीं होगा कि नहीं होगा, थक चुके होते हो। 24 मई को पेपर है, गर्मी होगी, कहीं पार्क में बैठ के आराम से पेपर 1 का हिसाब लगा रहे होते हैं, उतना बर्डन लेके जाते हैं पेपर 2 में, वैसे ही दिमाग खराब होता है। बहुत लोगों के साथ होता है ऐसा। ठीक है, जो लोग कभी फुल लेंथ टेस्ट वगैरह सी सेट का दिए ही नहीं और प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ नहीं दिया, फिर वो पेपर में जाके फंसते हैं वहाँ। एक क्वेश्चन करने बैठे 5 मिनट लगा दी, हुआ नहीं, अगला करने बैठे 5 मिनट लगा दी, हुआ नहीं, 10 मिनट हो गए सवाल तो कोई हुआ नहीं, दिमाग पे प्रेशर बढ़ता जाएगा, जो चीज़ें थोड़ी बहुत आती हैं वो भी साफ। तो फुल एंड टेस्ट देना है, प्रॉपर स्ट्रेटेजी से देना है, कौन से क्वेश्चन एग्जाम में हैंडल करने हैं, कौन से स्किप करने हैं, किस क्वेश्चन पे कितना टाइम लगाना है, पहले घंटे में क्या करें, दूसरे में क्या करें, पूरा प्रॉपर होना चाहिए। जो सिर्फ जीएस जीएस करते रहते हैं, जीएस करना बुरा नहीं है, जीएस ऑक्सीजन की तरह काम करता है यूपीएससी में, बट प्रीलिम्स निकालना है तो सी सेट क्वालिफाई करना पड़ता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है,
अब करना कैसे है, स्मार्ट स्ट्रेटेजी क्या होगी अभी बचे हुए टाइम में, अगर आप कंफर्टेबली करना चाहते हैं। ठीक है, 3 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ। पहला मंथ 1 फाउंडेशन और कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए है। ठीक है, क्या करें, क्वांट और रीजनिंग में सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करो। कौन से हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसी चैनल पे बहुत वीडियोज हैं हमारी, देख लो। ठीक है, 10-10 टॉपिक मुश्किल से बता रखे हैं मैंने। और टॉपिक वाइज कंसेप्चुअल क्लैरिटी डेवलप करो, रटना नहीं है। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूलों से नहीं होगा काम चलेगा। प्रीवियस ईयर पेपर टॉपिक वाइज सोल्व करो, समझो कि एक पेपर अगर मैं एक टॉपिक पढ़ रहा हूँ तो उससे कैसे कैसे सवाल एग्जाम में आते हैं। अब एक टॉपिक पढ़ रहे हो आप परसेंटेज, अब परसेंटेज तो बैंक में पता नहीं कैसे कैसे सवाल आते हैं, एसएससी में कैसे आते हैं, ये देखो ना यूपीएससी में कैसे आते हैं। कुछ टॉपिक ऐसे हैं जैसे नंबर सिस्टम है, कुछ सवाल ठीक होंगे कंसेप्चुअल, कुछ बहुत मुश्किल होंगे। लेकिन ये जो परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, ये वो इन टॉपिक से हल्के सवाल आते हैं, लेकिन इनको हम छोड़ देते हैं। एग्जाम लेवल की प्रैक्टिस करो टॉपिक वाइज, वीकली रिवीजन करो टॉपिक कंप्लीट करने के बाद क्वांट रीजनिंग में। और क्वांट और रीजनिंग में से कोई एक एक साथ चूज करो और कॉम्प्रिहेंशन को डेली रखो। एक बार थोड़ी बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनाओ। ठीक है, स्टेटमेंट कंक्लूजन के क्वेश्चन कैसे होते हैं, इन्फ्रेंस के कैसे होते हैं, कोई क्रिटिकल मैसेज है तो उनको कैसे हैंडल करना है, सब चीज़ें पता हो। 3-4 पैसेज डेली सोल्व करो, समझो क्या टोन है पैसेज में, क्या आइडिया दिया है, क्या इन्फ्रेंस है। तो ये डेली करना है और इन दोनों में से कोई एक उठा के उसको टॉपिक वाइज डेली कवर करना है। ठीक है, फिर दूसरे मंथ के अंदर क्वांट और रीजनिंग की कंसेप्ट की प्रैक्टिस करो, सेक्शनल टेस्ट दो डेली, एक एक क्वांट का, एक रीजनिंग का, एक क्वांट का, एक रीजनिंग का। यहाँ आपको लगेंगे 2 से 3 घंटे पहले मंथ में डेली, यहाँ आके 1.5 घंटे में काम चल जाएगा आपका। और यहाँ आके तो फिर ऑल्टरनेट डे पे आपको एग्ज़ाम रेडी के लिए टेस्ट देना है सिर्फ। इंग्लिश में डेली प्रैक्टिस करते रहो। और तीसरे महीने में फिर फुल एंड टेस्ट दो विद सीरियसनेस, प्रॉपर एनालिसिस के साथ। सीरियसनेस का मतलब क्या, हम क्या करते हैं, टेस्ट अटेम्प्ट करना शुरू किया, आधा कुआ, फिर बीच में निकल गए चाय पीने, फिर आधा, फिर कभी नहीं। प्रॉपर दो ना, 10 से 12 सुबह जीएस का पेपर दो, 12 से 2 रेस्ट, खाना पीना जो भी है, 2 से 4 सी सेट दो। ये एग्जाम रेडीनेस है। या तो आपका तजुर्बा बहुत है, किसी आप टॉपर को सुनोगे ना कि मैं तो जब मर्जी दे देता था, दे सकता है ना वो, उसने समय लगाया है, कई साल वेस्ट कर दिए, इन्वेस्ट कर दिए, सॉरी, आप भी कर सकते हो। लेकिन अगर आप स्टार्टिंग उसमें हो तो थोड़ा ऐसा एक्सपीरियंस लेके जाओ, पेपर में उबोगे नहीं, थकोगे नहीं। और पेपर ऑल्टरनेट दो एक। ठीक है, ऑल्टरनेट दो, अगले दिन फिर रिवीजन कर लो, फिर दो। 10 टेस्ट भी दे दिए ढंग से बहुत होंगे, लेकिन प्रॉपर स्ट्रेटेजी बना के दो, प्रॉपर उसका एनालिसिस करो। अपना टारगेट स्कोर रखो कि मुझे 100 करना है घर पे, घर पे 100, 90 प्लस टारगेट होगा, पेपर में इजीली निकलेगा। ठीक है, कर लो भाई थोड़ा सा। पर ये सब बातें कहने सुनने में अच्छी लग रही होंगी, होंगी तो करने से ही। तो करने के लिए जो जो रिक्वायरमेंट है, अगर बिल्कुल फाउंडेशन वीक है, शुरू करना है, तो ये वाला कोर्स ले लो। ठीक है, ये मत सोचो कि अच्छा कोर्स बेचने के लिए कर रहे थे, अरे नहीं भाई, तलवार लेके थोड़ा ना खड़े हैं। इसी चैनल पे अलग अलग प्लेलिस्ट मिलेगी, मैथ की, रीजनिंग की, इंग्लिश की, पीवाईक्यू की, देख लो जाके, किसने रोका है। वहां से कर सकते हो वहां से करो, लेकिन टाइम कम है, एक ही जगह पे सिंक में चीजें चाहिए, प्रॉपर स्टैंडर्डाइज, तो इस कोर्स में आ जाओ, जरूरत हो तो आ जाओ। और जिसको प्रैक्टिस करनी है, सिर्फ फुल एंड टेस्ट चाहिए, वो ये बुक ले लो, या प्रैक्टिस के लिए ये ले लो, पीवाईक्यू के लिए ये ले लो। ठीक है, करना क्या है, इन सब के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या गूगल पे टाइप कर लो। क्या टाइप करोगे गूगल पे, edutap.in, ये हमारी वेबसाइट ओपन हुई है, कोर्सेज में जाओगे, ये सी सेट कोर्सेज। ठीक है, तो सी सेट के ये कोर्स मिलेंगे आपको, ये हमारा मास्टर कोर्स है। ठीक है, और माफ़ करना, ठीक है, ये मास्टर कोर्स है, ये टेस्ट सीरीज है। और बुक के लिए यहीं पे इसके एडुटैप के आगे स्टोर लगा दो। ठीक है, अगर आप यहाँ लिखते हो store.edutap.in, तो ये हमारा ये पेज खुलेगा। यहाँ ये देखो, ये सबसे पहले बुक ऊपर, ये फुल लेंथ टेस्ट है सी सेट के, ये प्रैक्टिस सेट हैं, ये पी वाई क्यू है, ये फुल लेंथ और सेक्शनल का कॉम्बो है, ये तीनों का कॉम्बो है।
जो भी आपकी ज़रूरत हो, जैसी भी ज़रूरत हो, उसी अकॉर्डिंग आप इसमें इनको परचेज कर सकते हो और अपनी प्रिपरेशन जर्नी को आगे बढ़ा सकते हो। ठीक है, बस आज की वीडियो में इतना ही डिस्कस करना था। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लिया करो। ठीक है, एक लाइक और कमेंट करोगे तो वो हमें भी मोटिवेट करेगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।